तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों आज हम सभी क्वेश्चन बैंक से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर और चैप्टर का नाम हमारा है दो ध्रुवीयताओं का अंत दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करेंगे आज का पहला प्रश्न, और पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। दोस्तों सन 1961 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यह दीवार बनाया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1961 में यह दीवार बनाया गया था और 1989 में यह दीवार गिरा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। दोस्तों जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो 15 देशों से मिलकर बना था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा 15, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। दोस्तों सोवियत संघ में एक ही पार्टी था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, वो आपका सही उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर एक ही पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी का दबदबा चलता था। तो ऑप्शन 2 जो दिखाई दे रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इनमें कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो सोवियत संघ वाले हैं ना, इसको हम लोग दूसरी दुनिया बोलते हैं। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो पहली दुनिया है वो अमेरिका को बोलेंगे, अमेरिका को क्या बोलते हैं, पहली दुनिया। जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, उसको हम लोग दूसरी दुनिया बोलते हैं। और जो गुटनिरपेक्ष वाले जितने भी देश हैं ना, उसको हम लोग तीसरी दुनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह हुआ था 1991 में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है 1991, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें आप सभी दोस्तों, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दी गई। यानी कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सुरक्षा परिषद में आप सभी को पता है 5 स्थायी देश हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ वाला किसको मिला। तो दोस्तों सोवियत संघ का जो सदस्य मिला वो रूस को मिला दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रूस वहाँ पे एक बड़ा देश था, उस कारण से सारा उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का डी, रूस, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बन गया, यहाँ पे रूस बन गया, यानी कि सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्यता है वो रूस को प्राप्त हुई, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर होता है। छठा हो गया, सातवां देखते हैं। और सातवां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। देखिए बर्लिन का दीवार जो कि जर्मनी में खड़ा किया गया था, इसको गिराया कौन लास्ट में। तो जो गिराया था दोस्तों वहाँ की आम जनता ने गिराई थी दोस्तों, बर्लिन के आम जनता ने। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा आपको, आम जनता, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, वहाँ के लोगों ने उसे गिराया था। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों शीत युद्ध का दौर, तो इसमें 2 महाशक्ति हम लोग को देखने को मिला। एक तो आपको देखने को मिला अमेरिका, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सोवियत संघ, ठीक है। 2 ध्रुवता हम लोग बात कर रहे थे। और जब एक ध्रुव अंत हो गया इसका, यानी कि जब विघटन हो जाता है सोवियत संघ का 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र अमेरिका बचेगा। सिंपल सी बात है, तो अमेरिका आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 पावरफुल यहाँ पे था, एक तो अमेरिका, एक था आपका सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बचेगा कौन, अमेरिका बचेगा, सिंपल सी बात है। फिर हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका दोस्तों, ठीक है। एक शक्तिशाली कौन बचता है अब, अमेरिका। तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होता है। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां देखते हैं। और 9वां जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे वो दिया है आप सभी का, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा। एकदम हाँ, समाजवादी विचारधारा था।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, यस राज्य का स्वामित्व था यानी कि राज्य का अधिकार था। तीसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि जनता की आर्थिक आज़ादी थी। एकदम गलत दोस्तों, वहाँ की जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं थी। अगर जनता को कुछ बोलना होता था तो वो चिट्ठी के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से वो लोग बोला करता था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ जनता की उतनी आज़ादी नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे आपका 10वां जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। यानी कि 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद रूस का प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो बोरिस येल्त्सिन थे। तो येल्त्सिन आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको येल्त्सिन देखने को मिल रहा है, ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 10वां प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न को दोस्तों। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न जो आप सभी के यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ब्रेजनेव जो थे ना वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन हम यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का सोवियत संघ, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न। और यहाँ पे जो 12वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों ये जो संविधान लागू हुआ था वो 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का 1936, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। और 13वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लाउनोस्त व फिर पेरेस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया। दोस्तों ये जो है ना वो ये इसने दिया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा गोर्बाचोव, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। किसने दिया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा गोर्बाचेव, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे। तो दूसरी दुनिया मैंने बताया आप सभी का सोवियत संघ आएगा, और सोवियत संघ आप सभी को पता ही है समाजवादी देश था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा डी समाजवादी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। समाजवादी साम्यवादी ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सोवियत संघ का ही था। पूंजीवादी तो अमेरिका का होगा, ठीक है, आपको पता ही है। तो साम्यवादी देश वो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा सही सा उत्तर होगा, ठीक है। समाजवादी भी कहीं मिलेगा तो आप मार सकते हो। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व, ठीक है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो पूर्व साम्यवादी देशों ने जो व्यवस्था अपनाई थी वो अपनाई थी उदारवादी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 15 का, वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करेंगे हम लोग 16वां प्रश्न। और यहाँ पे 16वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि क्रुश्चेव ने, क्रुश्चेव यानी कि निकिता क्रुश्चेव, तो निकिता क्रुश्चेव ने सन 1955 में किस देश का अभिन्न अंग बताया। तो ये बताया था दोस्तों, किसको बताया था, गोवा को बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा गोवा, वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है वो आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे आगे के प्रश्नों को, और यहाँ से आगे जो आप सभी के यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों वो हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाता है। अब देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मित्रों के साथ दोस्तों आप सभी शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार से तैयारी जारी है और चीज़ों को बारीकी से समझा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आशा करता हूँ। और किसी प्रकार कोई समस्या है तो प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो दोस्तों, और मित्रों से शेयर कर दें। इसके अलावा आप मेरे इंस्टा पे मुझे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो देखिए सोवियत संघ में 15 देश थे, तो इसमें सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो अलग होता है वो होता है यूगोस्लाविया, ठीक है। तो सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया अलग हुआ। तो आप यहाँ पे आपको लिख देना है यूगोस्लाविया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि तजाकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था, यह कब समाप्त हुआ। तो कजाकिस्तान में कितने सालों तक गृह युद्ध हुआ और ये कब समाप्त हुआ। दोस्तों तजाकिस्तान में 10 सालों तक गृह युद्ध जारी रहा, ये आपको पता रखना है। और इसका जो समाप्त हुआ दोस्तों वो 2001 में होता है दोस्तों। कब होता है, 2001 में। क्लियर हो गया ना।
चलिए देखिए, आंसर तो आपको दिया हुआ है और ये आपको मिल जाएगा गूगल में, टेंशन लेना नहीं है, लेकिन चीज़ों को आपको समझना भी है, इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, ये आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो दोस्तों कि सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बाचोव जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे मिल सकता है मिखाइल गोर्बाचोव एक नंबर में, तो आप आसानी से लिख सकते हो, टिक मार सकते हो। और यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो मिखाइल गोर्बाचोव। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। तो मैंने ऊपर में आपको बताया, तो बर्लिन की दीवार को, ठीक है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन 1989 में गिराई थी। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद रखना है, सन 1989 में वहाँ की आम जनता ने, कहाँ की आम जनता ने, बर्लिन की आम जनता ने। ठीक है, अब बर्लिन कहाँ था, जर्मनी में था, तो जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिराई दोस्तों। ठीक है, 1989 में, ये आपको याद रखना है। चलिए पाँचवा देखेंगे। पाँचवा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए बर्लिन का जो दीवार है दोस्तों, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। यानी कि एक तरफ था आपका अमेरिका, एक तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और आपका अमेरिका के बीच का यहाँ पे विभाजन का प्रतीक माना जाता है। और सन 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी, ठीक है, बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती है। तो ये 1961-62 में बना था। ठीक है, और ये जो अलग करता है दीवार, ये पश्चिम का जो ओर पड़ता है, मान लीजिए दीवार है, ठीक है, बर्लिन की दीवार, तो ये साइड वाला जो आता है वो यूएसए का यानी कि अमेरिका का, और ये साइड वाला आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का। ठीक है, तो पूरब वाला सोवियत संघ और पश्चिम वाला आप सभी का अमेरिका। ठीक है, आसानी से बोल सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे छठा प्रश्न। और छठा जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन राज्यों ने कर दी। देखिए ऐसे तो हालांकि वहाँ पे 15 देश थे, लेकिन यहाँ पे 3 जो मैन जो देश था उसने यहाँ पे ये घोषणा कर दिया कि ये अब अलग हो जाएगा। देखिए सन 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये 3 आपको नाम याद रखना है दोस्तों। 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, पहला तो आपको रूस बोलना है, ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, देखिए अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था ना दोस्तों, तो रूस और यूक्रेन ये तो आपको याद रह जाएगा। और एक आपको याद रखना है, रूस से रिलेटेड होता था बेलारूस। ये 3 बड़े गणराज्य थे जिन्होंने ये घोषणा कर दिया गया कि ये अब सोवियत जो संघ है वो उसका विभाजन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको 3 नाम याद हो गया ना, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब कब हुआ तो 1991 में, सभी को पता है। ये आपका छठा प्रश्न भी हो गया। देखिए चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है, सिर्फ वो आपको मैं खाली क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी बात तो आप आसानी से लिख सकते हो, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चीज़ों को सिर्फ समझना होता है। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि ग्लास नास्तिक का अर्थ क्या है। ठीक है, जो मैंने बताया था ऊपर में। ठीक है, देखिए इसका क्या अर्थ होता है कि ग्लास नास्तिक का अर्थ है खुलापन लाना, यानी कि खुलापन दोस्तों। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में, ठीक है, खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से सबसे संपर्क मजबूत करने का प्रयास किया गया। ये जो नीति आया था दोस्तों, इसमें खुलापन होना, सभी से मित्रता बनाए रखना, सभी से संपर्क साझा करना, ये इसका मैन ये होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ना। चलिए 8वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत और जो रूस है, हम दोनों का तो मित्रता है ही, साथ ही साथ हम दोनों का एक ही मकसद है दोस्तों, एक ही लक्ष्य है कि पूरे विश्व भर में आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ तो हम सभी का एक लक्ष्य है कि जो विश्व है वो एक ध्रुव ना हो के बहुत ध्रुव हो, यानी कि जैसे कि अभी अमेरिका पावरफुल है, ठीक है, और हम लोग जैसे कि पढ़े थे सोवियत संघ एक पावरफुल था,
ठीक है, दोनों पावरफुल पड़े थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन हम लोगों का मानना है कि अगर पावरफुल हो तो सभी कंट्रीज़ हो, ठीक है, विकसित हो तो सभी हो। किसी एक देश को विकसित करके किसी एक देश पावरफुल जब बन जाए ना, तो अपना प्रभाव सब पे दिखाने लगता है। इसलिए हम लोग का लक्ष्य क्या होता है, अगर विकसित करना है, डेवलप करना है, तो सभी करें दोस्तों, और सभी पावरफुल बने, ठीक है, यही हम लोग का लक्ष्य है। और इस प्रकार से आतंकवाद पे हम लोग जोर देते हैं, तो ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो दूसरी दुनिया से आप जानते ही हैं, जो किसको बोलते हैं, सोवियत संघ को बोलते हैं दूसरी दुनिया। तो इसको किस प्रकार से आपको लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, ठीक है, और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की दर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही सामाजवादी खेमे या तो फिर दूसरी दुनिया कहा जाता है, ठीक है। और इस खेमे का जो नेता था वो समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य था। तो इस प्रकार से जब दूसरा जो विश्व युद्ध चला, उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जबकि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, इसके बाद कई सारे ऐसे देश थे जो कि अमेरिका के पक्ष में जाने लगे, और कई ऐसे देश थे जो कि सोवियत संघ के पक्ष में जाने लगे दोस्तों, ठीक है। तो जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में जाने लगे उससे हम लोग दूसरी दुनिया या फिर दूसरी खेमों के लोग बोलेंगे, ठीक है। और जो अमेरिका के पक्ष में आने लगे उससे पहले दुनिया वे पहली खेमे बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। चलिए देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। क्या है 10वां प्रश्न, और यहाँ पे जो 10वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताइए। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला जो विश्व युद्ध चला था दोस्तों वह 1914 से 1918 तक चला था दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है, आपका चला था 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध, और जो दूसरा विश्व युद्ध चलता है वो चलता है 1939 से लेकर 1945 तक दोस्तों, ठीक है। 1939 से 1945 तक दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 1914 से 1918, 1939 से लेकर 1945 दोस्तों। तो इसी प्रकार जो सेकेंड बुक होता है उसका चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उसका तो अलग से वीडियो बनेगा ही, तो मैं आपको दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर 2 नंबर वाला सारा करवा दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, सारा चैप्टर आपका आ जाएगा। प्यारा सा कमेंट करते रहे आप लोग, और चैनल से जुड़े रहें, मेरे से शेयर करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, क्योंकि जैसे व्यू आएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे बनाने का और भी अच्छा लगेगा, ठीक है, बनाने का मन भी करेगा। अगर आप सभी कुछ करते ही नहीं तो फिर बनाने का मज़ा कैसे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप मित्रों के साथ शेयर करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें कौन कौन सा सब्जेक्ट का बनाना है, सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हालांकि उससे तो होगा ही होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें और मित्रों से शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।